हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो गाइस, अभी आने वाला एक नया आईपीओ अग्रवाल टफन ग्लास इंडिया लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 28 नवंबर 2024 से लेकर 2 दिसंबर 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 105 रुपये से लेकर 108 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज़ 1200 शेयर्स का है और टोटल इशू साइज 57,99,600 शेयर्स है। करीब 62 करोड़ 64 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से। एंड गाइस, सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है। एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के ज़रिए नहीं आएगा और इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 3 दिसंबर 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 4 दिसंबर 2024। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 4 दिसंबर 2024 है। लिस्टिंग डेट 5 दिसंबर 2024। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 2 दिसंबर 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे गाइज होने वाली है। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइज, इस बात का ध्यान रहे। और शेयर होल्डिंग प्री इशू 1,18,75,000। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1,76,74,600 है। सो बेसिकली आप ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का फिगर जो है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ शेयर्स मिलते हैं गाइस। एंड मार्केट मेकर पोर्शन 2,97,600 शेयर्स है। निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं गाइस, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं। और रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1200 शेयर्स आएंगे, 1,29,600 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 2400 शेयर्स आएंगे, 2,59,200 रुपये गाइस आपको देने होंगे। सो बेसिकली एसएमई मतलब आईपीओ है, तो याद रहे आपको कि इसमें सिर्फ लॉट में डील होगी, सिंगल सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाओगे। दूसरी बात की ये जो लॉट साइज़ है वो लिस्टिंग के बाद चेंज होने के भी गाइस चांसेस होते हैं। एंड 1 लाख से ऊपर की अमाउंट लगती है, मैक्सिमम 1.5 लाख तक में एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब वहाँ तक की बड़ी अमाउंट लगती है, तो बड़ी अमाउंट है, इस बात से ध्यान रहे। और साथ क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि एसएमई आईपीओज रिस्की होते हैं, सो इस चीज़ का ध्यान रहे गाइस। और रिजर्वेशन QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द ऑफर है। एंड गाइज यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है, तो कि एक अच्छी बात है। बट उससे पहले प्रमोटर्स देख लेते हैं, तो कि अनीता अग्रवाल, महेश कुमार अग्रवाल, उमा शंकर अग्रवाल एंड शारदा अग्रवाल जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है। और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 95.16% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 63.94% है। अब यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स की डिटेल देखें तो बीड डेट 27 नवंबर 2024। शेयर्स जो ऑफर करे गए हैं 16,50,000। साइज इन पोर्शन 17,82,00,000। एंकर लॉगिन पीरियड एंड डेट फॉर 50% शेयर्स 30 डेज 2 जनवरी 2025। एंकर लॉगिन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 डेज 3 मार्च 2025। सो बेसिकली ये जो अलग अलग डेट दी गई हैं, सो इनके से अगर आपको आइडिया नहीं है, सो एंकर इन्वेस्टर्स के साथ कंपनी की कुछ डील होती है कि भाई लिस्टिंग के बाद 30 दिन तक एक भी शेयर एंकर इन्वेस्टर बेच नहीं सकते हैं। बेचना चाहे तो 30 दिन बाद बेच सकते हैं, वो भी 50% का हिस्सा। और बचा हुआ जो 50% का हिस्सा है वो 90 डेज़ के बाद ही बेच सकते हैं। सो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस और उसकी अलग अलग डेट दी गई है। हालांकि एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं तो एक पॉजिटिव ज़रूर माना जाता है, बिकॉज गाइज बड़ा माल उठाते हैं ना, बड़े पैसे रोकते हैं, तो एक एड ऑन पॉइंट ज़रूर कहा जा सकता है। साथ में मतलब चांसेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम यस बढ़ने के चांसेस होते हैं गाइस। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन बताऊं तो यही बताऊंगा। वैसे मैं काफ़ी वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि कभी भी ऐसे स्टॉक हो या आईपीओ हो, एंकर इन्वेस्टर है या कोई बड़ा इंडिविजुअल इन्वेस्टर है या इंस्टीट्यूशन है, सो एक वो सिंगल एजेंडा पॉइंट पे आपको इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनकी जो
रिसर्च होती है, रिसर्च टीम होती है, मनी मैनेजमेंट, कितना प्रॉफिट करके निकलेंगे, कितना रिस्क वो ले सकते हैं, मतलब लॉस खाने की कैपेसिटी, बहुत और सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। उनके सोर्सेज, उनका नॉलेज, बहुत चीज़ों में फ़र्क होता है गाइस। सो इस बात का ध्यान रहे। सो हाँ, डेफिनेटली पॉजिटिव ज़रूर माना जाता है। एक एड ऑन पॉइंट आप डेफिनेटली गिन सकते हो, बट एक सिंगल एजेंडा पॉइंट पे डिसीजंस मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं लेने चाहिए। कोई रिकमेंडेशन नहीं है गाइस। मैं आपको अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ गाइस। सो कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2009 से इनकॉर्पोरेटेड है। अग्रवाल टफन ग्लास इंडिया लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टेम्पर्ड ग्लासेस। द कंपनी प्रोडक्ट are used in various industries such as shower doors, refrigerator trays, mobile screen protectors, bulletproof glass for diving mask, and a variety of plates and cookware. The company is ISO 9001 2015 certified है। The company caters to segments such as office buildings, hotels, institutions, banks, insurance firms, shopping centers and diplomatic homes। और साथ में जो पोर्टफोलियो है उसमें annealed annealed glass, toughened glass, insulated glass, laminated सेफ्टी ग्लास, हीट सोप ग्लास, तो सारे टाइप के ग्लास जो है वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और द कंपनी conducts various tests on its products including human impact assessment, ball drop test, design and visual inspections, annealing evaluations and glass thickness and weight measurement। तो ये सारी चीज़ें कंपनी करती है, साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है। एंड एज ऑफ 30 September 2024 द कंपनी हैड 207 एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर रिस्पेक्टिव टास्क including directors, administrative, secretarial, marketing and accounting staff। तो ये सारे कुछ है जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करके इंक्लूड है ये 207 एम्प्लॉयज़। अगर कंपनी का फाइनेंशियल्स देखे तो कि यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 30 सितंबर 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। ये सारे फिगर जो है वो लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। और ये जो रिसेंट वाला है सितंबर 2024 का वो नहीं देखेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। सो फुल ईयर का जो अगर देखे 31 मार्च 2022, 23, 24 में, ये 2-3 साल में देखते हैं कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया हुआ है गाइज। सो असेट 36 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि 31 मार्च 2024 में बढ़कर 51 करोड़ 54 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 34 करोड़ 71 लाख रुपए से बढ़कर 40 करोड़ 50 लाख रुपए के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50 लाख रुपए से बढ़कर 8 करोड़ 68 लाख रुपए के आसपास। नेटवर्थ 6 करोड़ 65 लाख रुपए से बढ़कर 16 करोड़ 30 लाख रुपए के आसपास। रिजर्व एंड सरप्लस 1 करोड़ 90 लाख रुपए से बढ़कर 4 करोड़ 43 लाख रुपए के आसपास। टोटल बोरोइंग्स 26 करोड़ 41 लाख रुपए से बढ़कर 29 करोड़ 24 लाख रुपए के आसपास हुई है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है। एंड गाइस ये वैसे कंपनी के फाइनेंशियल्स का अगर थोड़ा सा डीप इन ब्रीफ आइडिया ले तो देखो, असेट, रेवेन्यू, प्रॉफिट सारी चीज़ें ग्रोइंग मोड में है, साथ में बोरोइंग्स भी बढ़ रही है। लेकिन बोरोइंग्स अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो एक लाइक रीजनेबल फ्लैट तरीके से प्लस साइड में बढ़ रही है। ऐसा नहीं एकदम कि 26 करोड़ की सीधी 50 करोड़ दिख रही है। एक होता है ना कि बोरोइंग्स भी उतनी ज़्यादा है, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें थोड़ा मिसमैच, वैसा नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, रेवेन्यू भी ग्रोइंग मोड में है और बोरोइंग बड़ी है, लेकिन एक मतलब ठीक है, कंसिडरेबल है कि चलो कंपनी एक प्रोग्रेसिव, एक डिसेंट प्रोग्रेसिव मोड में आने वाले वक्त में आ सकती है और करंट में भी है। बट लेट्स सी आगे कंपनी क्या करती है। और कंपनी का मार्केट कैप जैसे कि एसएमई है तो ऑफ कोर्स 190 करोड़ रुपए के आसपास का ही मार्केट कैपिटल है। और ROE 21.77%, ROC 19.78%, डेट टू इक्विटी 1.47, RONW 21.77%, PBV 6.15, पैट मार्जिन 20.37 है। EPS प्री IPO 7.31, पोस्ट IPO 5.14, PX प्री IPO 14.77, पोस्ट IPO 21.03 है गाइस। एंड ये जो आप नोट देख रहे हो वो बेसिकली उन्होंने EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है
उसके बारे में गाइस बताया गया है यहाँ पे। सो अब अगर कंपनी को ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखे तो कि परचेज मशीनरी एट द एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, रीपेमेंट ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स टू मीट इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, एंड चौथा जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस जो है। सो गाइज जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइज। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइज। एंड यस, किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च। फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। कंपनी की अगर बात करें तो हाँ, डिसेंट प्रोफाइल है, ठीक है, ग्लास बिजनेस में है, अलग अलग कैटेगरी के ग्लास कंपनी मतलब उस बिज़नेस में इन्वॉल्व है। और वैसे मार्केट का जो रुझान है वो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से आप देख ही रहे हो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से बाउंस बैक मारा हुआ है। आज भी मार्केट ओवरऑल तो प्लस साइड में ही रहा, हालांकि गैप अप ही इतना बढ़िया खुला कि जो ट्रेडिंग पर्पस का जो चांस है वो मिला होगा, छोटा मोटा मिला, इतना बड़ा खास मिला नहीं। और मतलब मिड कैप की एक्सपायरी थी जो कि अब आएगी, इसके बाद मंथली सीधी सीधी आएगी, तो बहुत लोगों की उम्मीद भी थी कि आज मिड कैप में धमाका होगा कुछ, लेकिन मतलब जो होता है ना, एक एक का प्रीमियम 100 हो गया, ऐसे जो रॉकेट स्पीड में, वैसा कुछ खास हुआ नहीं गाइस। तो लेट्स सी, अब तो महीने महीने आएंगे मिड कैप का, तो देखते हैं कि क्या होता है आगे। आई होप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उन्होंने कुछ पैसे कमाए होंगे। मार्केट गैप अप ही इतना खुल गया और उसके बाद थोड़ा मोटा साइडवेज रहा, हल्का फुल्का चांस था, ऐसी बात, मतलब ठीक ठाक रहा। लेट्स सी, आई होप आपने कुछ पैसे कमाए होंगे जो ट्रेडर्स हैं वो। एंड गाइस, बाकी जो इंडेक्सेस है वो भी ऑलमोस्ट उसी तरह से परफॉर्म करे हुए हैं। सो एक बात है कि ये सब मार्केट ने वापस अगर रुझान बदला, मतलब अपसाइड मूवमेंट अगर दी, सो यस, वापस जो है वो एक एक ना लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि डाउन ट्रेंड में जनरली आईपीओस भी कम आते हैं और लिस्टिंग गेन के चांसेस भी कम होते हैं। अप ट्रेंड में जो है वो लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस होते हैं गाइस, मतलब ज़रूरी नहीं है, चांसेस बढ़ते हैं। सो लाइक वाइज चीज़ है। सो देखो आप क्या करना है आपको, आईपीओ में अप्लाई करें ना करें, अप टू यू गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरे वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।